अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेडक्वार्टर फाका लाइव स्टॉक। मैं हूं आपका होस्ट और मेरे साथ है मोहम्मद दानिश शहजाद राजपूत। नाजरीन, मैंने किसी का ना बकरा देखा था, मैं ऐसे कहीं जा रहा था तो मैंने उसके मालिक से पूछा, यार यहाँ पे ना जिल्द से इसके बाल क्यों निकले हुए हैं। उस बकरे के जगह जगह से ना बाल ख़त्म हुए थे, गिरे हुए शायद। तो उसके मालिक ने मुझे बताया, यार ये नहलाने की वजह से ना बाल गिर गए, ख़त्म हो गए, पता नहीं कोई बीमारी है शायद। तो आज हम सर से उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी लेंगे। जी सर, वो क्या मामला था उसके बारे में बता। देखें भाईजान, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है जी, लेकिन ये उस वक़्त ही मुमकिन होता है जब फार्मर की अपनी गफलत और लापरवाही का नतीजा है। जब वो बकरे को नहलाता है ना, तो इस बात का गौर नहीं करता कि उसके जिल्द में कोई साबन या कोई साबन का ज़रा रह जाए। जी, वो बस हल्का सा पानी डाला, उसे वापस ले आया। अक्सर ज़्यादातर ये जो मसला बनता है उस वक़्त बनता है जब वो कोई जो बकरा है ना, वो जो कपड़े धोने वाला ये सर्फ होता है, इससे बकरे को नहलाता है। जी बिल्कुल। उसके जो ज़रे होते हैं वो पानी में हल पजीर नहीं होते। वो जब वो बकरे पे ऊपर डालते हैं तो वो किसी न किसी जगह पर वो ज़रे रुक जाते हैं, सर्फ उसकी जिल्द में रह जाता होगा, रुक जाता है, जिसकी वजह से वो खारिश होना शुरू होती है। और खारिश होने की वजह से बाल ऐसा ऐसा गिरना शुरू कर देते हैं। तो फिर सर कौन सी नहलाने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए तकरीबन? बकरों को नहलाने के लिए जो आम तौर पर जो इंसान इस्तेमाल करता है अपने चेहरे के लिए साबन, हैंड वाश वगैरह, वो बेहतर है। कपड़े धोने वाला भी साबन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें भी कास्टिक ज़्यादा मकदार में होता है, जिसकी वजह से अगर कहीं भी साबन रह गया ना तो वो ऐसा ऐसा बाल गिरना शुरू कर देगा। यानी सर जो भी चीज़ हमें इस्तेमाल करनी है वो सर हमें निकाल देनी अच्छे तरीके से, पानी डाल जी, पानी डालकर अच्छी तरह उसे साबन को अच्छी तरह निकाल दें, ताकि कहीं किसी भी जगह पर वो साबन का ज़रा रह ना जाए। अगर एक बकरे को दिन में तकरीबन कितनी बार नहलाना चाहिए, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा? बकरे को अगर गर्मी का मौसम है तो वो तकरीबन 2 बार नहला देना चाहिए, सुबह भी और सेकंड टाइम भी, ताकि वो बकरा अच्छी तरह फ्रेश रहे और अपने माहौल को एंजॉय करे। लेकिन ज़रूरी नहीं, जब बकरे को आपने ज़्यादा देर भी नहीं नहलाना, सिर्फ यानी दिन भर। मैंने देखा वो दिन में 3 4 बार नहलाते थे। बकरे को नहीं नहलाना चाहिए। अगर छतरा हो तो वो भी नहला सकते हैं। बकरे को बस कोशिश करें 2 बार ही। तो बकरा ज़्यादा अगर पानी लगेगा ना, इसको ज़्यादा गीला रहेगा तो वो अपना वज़न कमज़ोर होना शुरू कर देगा, वज़न को कम करना शुरू कर देगा। इससे खुश्की पसंद है और खुश्क जगह पर रहना पसंद करता है, इसलिए उसे ज़्यादा नहीं नहलाना चाहिए। यानी मट्टी जो होगी उसके जिस्म के ऊपर वो निकाल देनी है बस। हाँ जी, वो मट्टी निकाल दें बस। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो तो नहला दें, आम रूटीन पर इसे ज़्यादा नहीं नहलाना चाहिए। उसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे सुबह नहलाना चाहिए ना, कि खुश्क हो जाए जल्द से जल्द। बेहतर है आप इसे सुबह नहलाएं ताकि वो बाल अच्छी तरह थोड़ी जल्दी खुश्क हो जाए। और सर फार्म पे नहलाने के लिए जानवरों को अच्छा इंतज़ाम कौन सा है? यानी फर्श पक्का हो और सर कुछ ने फवारे लगाए हुए हैं, बेटर कौन सा है ये बता दें। फवारे देखें सामा भाई, फवारे जो है ना वो बड़े जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनके जिस्म पर बाल नहीं होते, ताकि वो पानी गिरे वो नीचे अच्छी तरह उन जानवरों के अच्छी तरह हर तरफ लग जाए। यानी बैल है या भैंस है, इनके लिए फवारे इस्तेमाल किए जाते हैं, बकरों के लिए नहीं। फवारे जो अगर बेहतर आप इसे हाथ से ही नहला लें तो वो सबसे बेहतर है, ऐसी कोई टेंशन नहीं। और सर कुछ बकरे का बाल जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, कुछ बकरों के ना छोटे बाल होते हैं। जो बड़े बाल होते हैं उन्हें कितनी देर बाद तकरीबन उतार देना चाहिए, और उतारने से फ़ायदा कौन सा है और नुकसान तकरीबन? जी, वो बाल वो नस्ल पर डिपेंड करता है। किसी जानवर के बाल ज़्यादा बड़े भी होते हैं, तकरीबन 4 5 इंच भी बड़े होते हैं बाल। वो बाल आपको कटवा देने चाहिए। जब गर्मी का मौसम है, जनवरी फरवरी का महीना है, गर्मी की शिद्दत शुरू हो तो वो बाल एक बार वो मशीन के ज़रिए कटवा दें। बाद में तकरीबन वो 3 4 माह बाद आएगा, आपका मौसम भी गर्मी का जो ख़त्म हो जाएगा। बाल कटवाने से तो आपको एक फ़ायदा होगा, जो ताकत जो कुव्वत वो बाल अपनी ग्रोथ में ले रहे हैं ना, वही बकरे को वो पावर मिलेगी। वो बकरा बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। और दूसरा कि उसमें जरासीम वगैरह रहते हैं, जैसे चिच्चड़ वगैरह, जुएँ वगैरह, वो बालों में रहती हैं, क्योंकि वो बालों मट्टी वगैरह लगती रहती है ना, वहाँ अपना घोंसले वगैरह बनाए रखते हैं। इसलिए उसे कटवा दें बस, ताकि वो अच्छी तरह अपनी परवरिश। जी सर, कोई और टिप बता दें। बेहतरीन टिप यही है कि जानवरों को बस बकरे को जो नहलाते वक्त ना अच्छी तरह वो साबन वगैरह निकाल दें, और सर्फ और कपड़े धोने वाला साबन, इससे हरगिज़ जानवर को मत नहलाएं। हैंड वाश जो साबन, इससे नहला लें
पर कोशिश करें अकेले साबुन से, अकेले पानी से ही अच्छी तरह नहला दें। अगर कहीं से ज़्यादा ही गारा वगैरह या मट्टी वगैरह लगी हुई है जो पानी से नहीं निकल रही, उस जगह पर साबुन वगैरह लगा लें जो आमतौर पर हैंड वॉश के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सर नमकीन पानी हो, अगर किसी के फार्म का नीचे वाला पानी ज़मीन का अगर नमकीन और नमकीन से सर नहला दे, इससे कोई नुकसान? नो टेंशन, ऐसी कोई टेंशन नहीं कि अगर आपको नमकीन पानी से नहलाएं या कोई मीठे पानी से नहलाएं। बेहतर है कि मीठा पानी अगर मिल जाए तो बेहतर है। नमकीन पानी से भी वो जानवर ना जिल्द वो खुश्क हो जाएगी जी। दूसरा जानवर ऐसा है वो नमक वगैरह जानवर के अंदर ज़्यादा नमकीन ना हो, अगर अच्छा हो तकरीबन बस बेटर हो थोड़ा सा, फिर आप नहला सकते हैं, ऐसी कोई बात ज़रूरी नहीं है जी। तो नाज़रीन उम्मीद है कि आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। नाज़रीन हमारी अगली वीडियो आ रही है कि जानवर कौन से पालने चाहिए सर्दियों में और गर्मियों में, इन दोनों के बारे में बहुत सारी एक बहस होगी, एक अच्छी मालूमात आपको मिलेगी उस वीडियो में। नाज़रीन वो वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल सेलेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा। नाज़रीन तब तक के लिए नाज़रीन हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।